नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। जो सामान्य सी जानकारी है भारत के बारे में, जिसे हम भारत का एक परिचय भी कह सकते हैं, वह हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी पर भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि पृथ्वी का एक स्वरूप है, प्रतिरूप है, जिसे ग्लोब कहा जाता है। तो इस ग्लोब पर देखेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री एक रेखा खींची जाती है, अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सब हमने अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में पढ़ा है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो ये भूमध्य रेखा है और इससे उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और एक और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और इस देशांतर के पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत यहाँ पर स्थित है, और भारत के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो ये भारत की स्थिति हो गई। देखिए, उत्तर में यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर वाला भाग है, और ये पूरा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये दक्षिणी बिंदु और ये भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर भारत की स्थिति क्या हुई? उत्तरी गोलार्ध हुई। और यहाँ पर पूर्व में ये पूर्वी गोलार्ध है, तो भारत की स्थिति हुई उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर हुई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हुई। और एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ पर हुई? तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण में स्थित है। अब हम एक मैप बनाएंगे भारत का। सबसे पहले ये भारत का मैप है। तो आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो अक्षांश होंगे भारत के वो उत्तरी अक्षांश होंगे। और देशांतरों में पूर्वी देशांतर में है, तो ये जो देशांतर है तो पूर्वी देशांतरों में भारत स्थित होगा। तो सबसे पहले हम भारत के दक्षिण में बात करते हैं कि भारत के जो मुख्य भूमि की शुरुआत किस अक्षांश से होती है। तो यहाँ पर जो भारत का बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर पूर्वी देशांतर। अब भारत के सबसे अंतिम बिंदुओं की बात करते हैं कि उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, और पूर्व में कौन सा है। तो सबसे पहले हम उत्तर में देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर है इंदिरा कॉल, और ये लद्दाख में है। और दक्षिण में, तो दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक है, ऑल ओवर भारत का अंतिम बिंदु हम देखेंगे, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, वो आगे देखेंगे। और अब पश्चिम का अंतिम बिंदु, तो पश्चिम का अंतिम बिंदु है गोरमाथा, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और सबसे पूर्व का अंतिम बिंदु तो ये है किबीथु, जो कि
अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सबसे अंतिम बिंदु हो गए। यहाँ पर ये 8 डिग्री 4 मिनट से भारत के मुख्य भूमि की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर भारत का अंतिम बिंदु है, जो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और वैसे तो भारत के मुख्य भूमि की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, लेकिन जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 45 मिनट पर स्टार्ट है। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। और अगर हम यहाँ पर भारत के नीचे भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है वह 877 किलोमीटर है, 877 किलोमीटर है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम अंतिम बिंदु है। उत्तर में इंदिरा कॉल, पश्चिम में गोरमाथा और पूर्व में किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ये हम देखते हैं। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम हम देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, दोनों के विस्तार का अंतर कितना है। तो इन दोनों का जो अंतर है ये है 281 किलोमीटर। तो ये इसका अंतर है। भारत का अगर टोटल क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, km स्क्वायर। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र का कितना है? विश्व के कुल क्षेत्र का 2.43%। और इस क्षेत्र में विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी रहती है? भारत में विश्व के कुल जनसंख्या का 17.04% भाग यहाँ रहता है। तो देखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भारत भूमि है, भारतीय भाग है, और इसमें विश्व की 17.04% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्रफल में भारत विश्व के सभी बड़े देशों में 7वां स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां स्थान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, डेटा है जो आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। सबसे पहले चीन है और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। अब हम कुछ भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है क्या है? पाकिस्तान, और यहाँ पर है अफगानिस्तान। जो भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, वह भारत की जो भूमि है वह पाकिस्तान के अंडर में है फिलहाल। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? नेपाल, और यहाँ पर चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार,
तो ये सब भारतीय देश हैं। यहाँ पर है श्रीलंका। और एक बात यहाँ पर है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, तो पाक जल संधि। ठीक है, भले ही पाक हो लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वह है श्रीलंका के साथ। तो पाक जल संधि, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो आपको पता है कि ये दक्षिण में श्रीलंका और यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ये सब टू द पॉइंट में आप सबको लिखा रहा हूँ, तो आप याद करना। ठीक है, और यहाँ पर जो सागर है वह है हिंद महासागर। एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, ठीक है, तो वह है भारत, क्योंकि भारत के नाम पर ही इस हिंद महासागर का नाम रखा गया है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, और इसका अन्य एक और नाम है आर्यवर्त। ठीक है, ये भारत के नाम है सब, ये भी आप याद करना। और इसके अलावा भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। और जो भारत के जो दक्षिण वाला भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, वह त्रिभुजाकार आकृति में है। और ये त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। और ये हिंद महासागर को दो शाखाओं में बांटता है, पश्चिम की ओर अरब सागर और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा भारत के समय की बात करेंगे कि भारत का जो समय है वह कहाँ से डिसाइड होता है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय अगर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि मानक समय, स्थानीय समय और स्थानीय समय की गणना कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, वह सब बताया है। तो भारत का जो मानक समय है, मानक समय रेखा है, वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से भारत का समय तय होता है। और यहाँ का समय है वह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये गणना सब कैसे होती है, आप वो वीडियो में जाओगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो भारत का जो समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ये रेखा भारत के लगभग मध्य में होकर गुजरती है और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसके अलावा भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भाग है वह उपोष्ण कटिबंध में आता है और दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है। वैसे भारत की जो जलवायु है वह अधिकांश भागों की जलवायु मानसूनी जलवायु है, लेकिन फिर भी उत्तर वाला भाग उपोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी कटिबंध में आता है। अब हम भारत की सीमाओं की बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है और टोटल सीमा कितनी है। तो सबसे पहले हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200, ये स्थलीय सीमा है। और भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो वह है 6100। इसके अलावा द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह। तो इन सभी को मिलाकर अगर भारत की तटीय सीमा देखें, इन द्वीपों के वगैरह मिलाकर, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। ये है कुल तटीय सीमा, ये है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ये स्थलीय सीमा। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो भारत की जो टोटल सीमा होगी वह आएगी। तो भारत की जो कुल सीमा है वह है 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की टोटल सीमा हो गई। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।